शहीदों का अपमान करने वाली सरकार, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह करने वाली सरकार, दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल बन रहा है उसके ऊपर में प्रश्न उठाने वाले लोग, छत्तीसगढ़ में जो रिटायर्ड सैनिक जवान हैं उनकी जमीनों को हड़पने वाले लोग, और बोलते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली। तो अब कांग्रेस की देशभक्ति के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगने लगा है कि कांग्रेस के लोग जो देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, अब्दुल हमीद, सुभाष चंद्र बोस, इनको कभी कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया। अब कांग्रेस जब रॉन्ग कॉर्नर में आ गई है, ऐसे 1400 जवान हैं बस्तर में जिनको भर्ती और सुविधा नहीं मिलने के कारण उन्होंने हथियार जमा कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस देश के लिए मर मिटने वाले, अपनी जान देने वाले, फांसी के फंदों पर लटकने वाले, सीमाओं पर अपना बलिदान देने वाले, हम सब की रक्षा में कारगिल जैसे और माइनस डिग्री पर काम करने वाले जवानों का कभी सम्मान नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार आने के बाद उनको महत्व मिलने लगा है, उनको सम्मान मिलने लगा है, तो अब कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी से सिमट कर छोटी पार्टी हो गई है, राज्य स्तरीय पार्टी हो गई है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर तो कुछ नहीं कर पा रही है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में ये एक नया सिफुका छोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि खाली बड़ी बड़ी बातें बोले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल बनेगा नई राजधानी में, कहां गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल बनेगा, कहां गया? और जो वर्धा की तर्ज पर ग्राम बनाने की इन्होंने बात की थी, अब फिर एक साल बाद फिर उसको रिपीट करना है। तो कर कहीं कुछ भी नहीं रहे, और इसी को लेके 50 करोड़ रुपए का विज्ञापन छपवा देंगे, और 50 करोड़ रुपए का जो है वो जवान ज्योति नहीं बनेगी। प्रभु राम वन गमन की बात की, प्रभु राम वन गमन के मां कौशल्या के मंदिर बनाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 13.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ, परंतु उसके विज्ञापन में और जिस एजेंसी को इवेंट मैनेजमेंट किया उसको 15 करोड़ दे दिया। तो अब जो पूरा काम चल रहा है वो छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों में तो धूल झोंक ही रहे हैं, परंतु साथ में अब अपने नेताओं की आंखों में भी धूल झोंकने लगे। राहुल गांधी जी को जिस काम के लिए बुलाया जा रहा है वो अपने नेताओं के आंखों में धूल झोंकने का काम है। क्यों डर गए? नई राजधानी में जहां पर कार्यक्रम करने वाले हैं वहीं उनकी सभा क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों रायपुर साइंस कॉलेज में करवा रहे हैं? क्यों कांग्रेस का सदस्यता अभियान ऑफलाइन फॉर्म भरवाने के बजाय ऑनलाइन करना पड़ रहा है? तो कांग्रेस का जनाधार और कांग्रेस की लोकप्रियता लगभग ये समाप्त हो गई है, और इस प्रकार के कारनामों से कोई, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व को किसी प्रकार का कोई फायदा होगा। जैसा हम पहले भी कहते रहे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एटीएम है, और जो कोई पूरे देश में नहीं कर पाते तो छत्तीसगढ़ के एटीएम का उपयोग कर वहां करते हैं। लगाकर लोगों को बताया जाएगा, जबकि कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ को दुगुना बजट मिलता है अब तक के मोदी सरकार।
जरा कांग्रेस की सरकार आए हुए 3 साल हो गया है, जरा बताएं वो कौन सी जिले की सड़क बनाई है, कौन सी प्रदेश की सड़क बनाई है, कौन से नेशनल हाईवे बनाए हैं। जो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में अंडरपास ओवरपास बन रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना से ही बन रहे हैं। अगर रायपुर से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा 2 लाइन रेलवे का काम शुरू हो रहा है, अगर रायपुर से धमतरी जगदलपुर का रेलवे का काम शुरू हो रहा है, तो केंद्र के जो काम है, अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, अगर स्वच्छता अभियान का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, अगर स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार तो कंगाल हो गई है। उसको गरीबों के 18 लाख सर से छत छीनने के कोई अपराधी हैं तो ये कांग्रेस पार्टी है। और यहां की खाली इनका काम आरोप लगाना है। केंद्र ने आपको 11,000 करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री आवास के लिए, आपको देना था 60,000 करोड़ रुपए, और आप अपना 60,000 करोड़ रुपए नहीं दे पाए, इसलिए 11,000 करोड़ रुपए वापिस चले गया। मैं सोचता हूं इससे बड़ा आपराधिक कृत्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। घर घर में नल जल योजना का पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, परंतु राज्य सरकार को उसमें देना है 500 करोड़ रुपए, वो नहीं दे पा रही है। जो 2022 तक हर घर में नल लग जाना है, गांव गांव में घर घर में नल लग जाना है, वो पैसा ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो अगर केंद्र पैसा नहीं दे, अगर आप पूरा बजट देख लेंगे तो उस बजट में 60% पैसा केंद्र सरकार का है। छत्तीसगढ़ सरकार तो अपने बजट में से पूंजीगत व्यय सिर्फ 7 और 8% का प्रोविजन करती है, और उस 7 और 8% में से 1 या 2% भी खर्च नहीं कर पाती है। कांग्रेस के लोग अभी तक तो निजी जमीनों पर कब्जा करते थे, अब तो संतों की जमीन पर भी कब्जा करने लगे। और कांग्रेस के कब्जे की राजनीति कांग्रेस पार्टी में लगभग हर जिले में, बिलासपुर में तो आए दिन सुनने को मिलता है। जमीनों के कब्जे को लेकर यादवी संघर्ष चल रहा है। मैं तो भूपेश बघेल सरकार से मांग करना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ में बड़े जमीनों का व्यापार किन लोगों ने किया है, उसकी जांच करवा लें। किन लोगों ने अवैध निर्माण किए हैं, उसकी जांच करवा लें। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप यहां से जाइए तेलीबांधा के आगे लेफ्ट साइड में जैत थंब है, वहां पर एक निर्माण हो रहा है। उस निर्माण का नक्शा पास नहीं हुआ है, और मेरी जानकारी में एक मंत्री उस निर्माण को करवा रहा है अवैध तरीके से। तो कांग्रेस का सब जगह जगह पर दुकानें तन रही हैं, कहीं कोई नक्शा पास नहीं है। कल हम गए थे स्मार्ट सिटी का कामों का निरीक्षण करने, तो एक ही काम को 3-3, 4-4 बार खाली पैसा खर्च करना है। दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, सप्रे स्कूल, बच्चों के हॉस्टल, उनके आने जाने का बूढ़ा तालाब से रास्ता था, उसको बंद कर दिया। हमने जाके उसका निरीक्षण किया कि उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। 10,000 बच्चे वहां से निकलते हैं, तो उन 10,000 बच्चों के जीवन से इनको कोई प्रेम नहीं है कि कालीबाड़ी चौक के ट्रैफिक में वो फंसे। इनको प्रेम है तो कैसे पैसा खर्च किया जाए और उसमें कैसे अपना जेब भरा जाए, कमीशन खाया जाए, सिर्फ ये उनको काम करना है, बाकी उनको कोई काम नहीं करना है। मैंने कहा ना कि अब तो कांग्रेस पार्टी, अभी तक तो आम आदमी, उसकी जमीनों पर कब्जा करना, उनको डरा धमकाकर सस्ते रेट पर खरीदना, ये काम पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोगों का चल रहा है। और अब तो जिनके करोड़ों अनुयायी हैं पूरे देश भर में, ऐसे पूरे देश के पूजनीय और आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब के मकान को कब्जा करने की, उनकी जमीन को कब्जा करने की कोशिश, ये बहुत निंदनीय है।